हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल इक्वेशन। हम बैलेंसिंग सीखेंगे आज। बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल इक्वेशन, एक केमिकल इक्वेशन की किस तरीके से बैलेंसिंग की जाती है उसे हम यहां पे समझेंगे। इक्वेशन, ठीक है। तो हमें आज बैलेंसिंग सीखना है। अभी होता क्या है, एक लॉ होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। उस लॉ को फॉलो कराने के लिए हम ये बैलेंसिंग करते हैं केमिकल इक्वेशन की। होता था क्या था, हम इक्वेशन लिख देंगे, जैसे फॉर एग्जांपल से समझाते हैं। C+H2 कार्बन और हाइड्रोजन गैस को रिएक्ट कराया और हमारे को CH4 मिल गया, ठीक है। एग्जांपल के लिए तो हमने बोला कार्बन और हाइड्रोजन मिला के CH4 बनाते हैं। अब होता क्या था, ये बैलेंस, ये तो इस इक्वेशन को जो हम कहते हैं कि स्केलेटल इक्वेशन होती है। इसमें खाली हमने क्या किया, एक नॉर्मल जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है, कार्बन और हाइड्रोजन रिएक्ट करके CH4 बना रहे हैं, मीथेन गैस बना रहे हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये समझना है कि यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लगाना है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। अब ये रिएक्टेंट का और मास जो है, रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास इक्वल कैसे करा जाए। यहाँ तो मास दिया नहीं गया है, तो हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स। यहाँ पे जितने एलिमेंट्स है उतने ही एलिमेंट्स वहां पे हो जाएंगे। यहाँ पे कार्बन 1 है तो वहां पे भी कार्बन 1 ही रहेगा, इधर 2 है तो उधर भी 2 है, मतलब इक्वल करने हैं, ठीक है। 2 यहाँ तो अब देखोगे आप, यहाँ 2 है वहां 4 है, गलत हो जाएगा। तो इसको बैलेंस करना है, इसे कहते हैं बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन। तो 10th लेवल के लिए हम एक ही मेथड हिट एंड ट्रायल यूज करेंगे। तो इसमें हम करते क्या है, हम इस तरीके से टेबल बनाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे होगा कि एलिमेंट्स, कौन से एलिमेंट्स इसमें हम यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कार्बन है और हाइड्रोजन है, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, वो हम बात आगे जो क्वेश्चन करेंगे उसमें आएगा। रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड, रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड रहेगी। यहाँ पे रिएक्टेंट में क्या है, अब देखेंगे, काउंट करेंगे स्टार्टिंग की स्टेज में जो भी है वो देखेंगे। कार्बन यहाँ पे 1 है तो यहाँ 1 माउंट कर देंगे। उधर प्रोडक्ट में भी क्या है, 1 है, वहां पे 1 ही कर देंगे हम। यहाँ हाइड्रोजन 2 है तो 2, वहां पे हाइड्रोजन 4 है तो यहाँ 4। अब आपको क्या करना है, ये तो आपको अर्लियर स्टेज मिल गई, तो ये अनबैलेंस है। क्यों, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट डिफरेंट है। यहाँ पे 1 है, ये तो सही हो गया, लेकिन ये 2 और 4 है तो गलत है। तो इनको बैलेंस करने को ही हम क्या कहते हैं, बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं कैसे करना है इसको। तो आप क्या करेंगे, सीधा देखेंगे भैया हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ 2 है तो उसको मतलब 4, मतलब 2 को मेरे को 4 करना है, तो क्या करूंगा, मल्टीप्लाई बाय 2। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो जैसे 2 करूंगा 2 2 जा 4, ये 4 हो गया और ये क्या हो गया, बैलेंस हो गया। इस तरीके से हमें क्या करना है, बैलेंसिंग करनी है। ये तो बहुत इजी था। अभी हम डिस्कस करेंगे कि अलग अलग क्वेश्चंस कैसे कैसे कर सकते हैं। 10th लेवल पे इतना हार्ड नहीं आता है। 11th हम जब बात करते हैं, 11th में जाके एक चैप्टर आता है रिडॉक्स रिएक्शन, वहां पे और भी मेथड्स हमें सीखने को मिलते हैं। बट अभी हम यहाँ पे सिंपल हिट एंड ट्रायल मेथड ही यूज करेंगे। चलिए करते हैं कुछ क्वेश्चंस को, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनको देख लेते हैं, ठीक है, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। तो सबसे पहला है कि NO3 डिसोशिएट हो गए कि NO2 बनाता है एंड ऑक्सीजन। अब इसे हमें बैलेंस करना है, इसे हमें बैलेंस करना है। तो हिट एंड ट्रायल के लिए सबसे पहले क्या करना है, आपको टेबल बनानी है। तो हम एक टेबल, वही वाली टेबल बनाएंगे, इसको फिक्स ही कर देंगे हर बार के लिए। यहां है रिएक्टेंट, यहां है प्रोडक्ट, एलिमेंट्स। इस बार एलिमेंट्स कितने हैं, एक तो K है, K पोटेशियम, N नाइट्रोजन, O ऑक्सीजन, 3 है, इनको आपको लिखना है, ठीक है। फिर रिएक्टेंट साइड में पहले देखना, रिएक्टेंट साइड में K कितना है, 1, नाइट्रोजन 1, ऑक्सीजन 3, ठीक है। प्रोडक्ट साइड जाएंगे, K कितना है, 1, नाइट्रोजन 1, ऑक्सीजन आप देखेंगे तो ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है और प्लस यहाँ पे भी 2 है, तो टोटल कितना हो गया, 2 + 2 4। क्या हो गया, 2 + 2 4 हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे ये बैलेंस है क्या, नहीं है, ये तो बैलेंस है, ये बैलेंस है, बट ये अनबैलेंस्ड हो गया। तो ऐसे क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करना है ये समझते हैं, ठीक है। तो हम देखेंगे कि सबसे पहले हम चेक करते हैं ऑक्सीजन की अनबैलेंसिंग है। ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है, वहां पे कितने हैं, 4 है, तो इधर ऑक्सीजन बढ़ाने पड़ेंगे, है ना। यहाँ पे ऑक्सीजन क्या करने पड़ेंगे, बढ़ाने पड़ेंगे। तो 3 हम क्या कर सकते हैं, हम मल्टीप्लाई करके बढ़ा सकते हैं। जैसे हम ऐसे नहीं कर सकते, 3 + 1 नहीं कर सकते, हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, 6। मतलब इस वाले कंपाउंड को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे, 6।
ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे, 3 2 जा 6 हो गया। बट इसमें एक प्रॉब्लम आ गई। क्या प्रॉब्लम आ गई, जैसे ये 2 मल्टीप्लाई किया के भी 2 हो गए एन भी 2 हो गए, हाँ या ना। तो जैसे आप यहाँ नंबर लिखेंगे उसी के साथ सेम टाइम पे आपको यहाँ पे सारे लिख देने हैं। क्लियर। अब यहाँ पे ये चीज होगी। अब हमें अब फिर से बैलेंसिंग करनी है। अब हम बोलेंगे भैया देखो ऐसा है, यहाँ पे के 2 थे वहां 1 है तो इसको 2 करना है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। के को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 2 हो गया। जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो और क्या चेंजेस आए देखते हैं। एन को साथ 2 मल्टीप्लाई हो गया तो ये भी 2 हो गया, और ओ को 2 2 जा 4 प्लस वहां के 2 6 तो ये 6 हो गया। 2 2 2 2 6 6 तो ये बैलेंस हो गया। तो दिस इज द बैलेंस इक्वेशन। समझ आ गया होगा। स्टेप समझते हैं। आपको पहले रिएक्शंस लिखनी है, ठीक है। ये आपको बनाना है, बॉक्स बनाना है, एलिमेंट्स लिखने हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, रिएक्टेंट साइड प्रोडक्ट साइड कितनी कितनी क्वांटिटी है वो आपको लिख देना है, ठीक है। फिर आपको चेक करना जो बैलेंस नहीं है उसको आप क्या कर सकते हैं, मतलब 2 से मल्टीप्लाई 3 से मल्टीप्लाई करके जो भी करके आप बढ़ाएंगे। जो कम साइड है वो बढ़ाएंगे, तो बढ़ाते ही आप बढ़ाएंगे जैसे तो आपको यहाँ पे नंबर में मल्टीप्लाई करना है। जैसे आपने 2 मल्टीप्लाई किया, यहाँ 6 के साथ साथ आपको और जो चेंजेस हुए हैं वो सभी एक साथ लिखने हैं। ऐसा नहीं करना है कि आपने यहाँ पे 6 कर दिया और बाद में लिखने चेंजेस साथ साथ। जैसे आप नंबर ऐड करोगे चेंजेस भी यहाँ करते रहना है, यहाँ चेंज करोगे तो चेंजेस लिखते रहना है, और ऐसे करते रहोगे आप बैलेंस हो जाएगा। हिट एंड ट्रायल मेथड है तो एग्जैक्टली थोड़ा टाइम लगता है, हो जाएगा, ज्यादा लंबे लंबे होते नहीं है क्वेश्चन, ठीक है। तो एक तो हो गया हमारा। चलिए सेकंड क्वेश्चन। अब क्या करेंगे, अब आप क्वेश्चन लिखने के बाद आप ट्राई करिएगा पहले, फिर उसके बाद हम तो बताएंगे, ठीक है। वीडियो को पॉज करके खुद ट्राई करना है। आपका क्वेश्चन है जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट ZnNO, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है, इसको आप करेंगे। स्टार्ट करते हैं। एलिमेंट्स देखिए कौन कौन से हैं। आप वीडियो को पॉज करिए, सॉल्व करिए खुद, आंसर आता है फिर उसके बाद आंसर चेक करिएगा, ठीक है। जिंक है हमारे पास, एल्यूमिनियम है तो सिल्वर है Ag, नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है। इस बार हमारे कितने हैं, हमारे पास ज्यादा है एलिमेंट्स, हमारे पास 4 हो गए। वो ये नंबर रिएक्टेंट में कितने हैं, 1, उधर 1, सिल्वर रिएक्टेंट में 1, प्रोडक्ट में 1, नाइट्रोजन रिएक्टेंट में 1, वहां पे एंड होल ट्वाइस है। होल ट्वाइस मतलब इसके लिए भी 2 हो जाएगा और ये 3 2 जा 6 हो जाएगा। तो नाइट्रोजन कितने हो गए, यहाँ 2 हो गए। ऑक्सीजन यहाँ कितने हैं, 3, वहां कितने हैं, 3 2 जा 6। तो ये है आपका अनबैलेंसिंग हो रखी है यहाँ पे, क्लियर। थोड़ी सी एक ट्रिक बताता हूँ। सबसे पहले आपको ट्राई करना ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए। फर्स्ट नंबर पे ऑक्सीजन ट्राई करना बैलेंस करने की, सेकंड नंबर पे हाइड्रोजन, फिर उसके बाद जो एलिमेंट्स है वो उनकी हेल्प से आप और सारी चीजें सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो करते हैं स्टार्ट। देखिए हमारे पास ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है, ऑक्सीजन 3 है वहां 6 है, तो 3 को 6 बनाने के लिए सिंपल तरीका है मल्टीप्लाई बाय 2। तो हमने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करना है, तो यहाँ पे पहले 2 मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले रूल, यहाँ 2 करके 6 नहीं करना है, पहले वहां 2 लिखना है। कट लग गया। अब जैसे 2 लगाया तो सिल्वर भी कितना हो गया, 2 हो गया, नाइट्रोजन भी कितना हो गया, 2 हो गया, ऑक्सीजन कितना हो गया, 6 हो गया, ठीक है। ये हो गया। अब बैलेंसिंग चेक करेंगे फिर से। ये 1 1 है, ये 2 1 अनबैलेंस है, ये बैलेंस हो गया, ये बैलेंस हो गया। तो सिल्वर को 1 को 2 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये 2 हो जाएगा और ये बैलेंसिंग हो जाएगी। तो इस तरीके से ये बैलेंसिंग हो गई, क्लियर। यहां तक समझ आ गया होगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं। प्रैक्टिस से ही ये जो है चीज, ये प्रैक्टिस से आती है, बस और कुछ नहीं है। आप क्वेश्चंस करेंगे, जब हम सारे क्वेश्चंस कर चुके होंगे, है ना, अराउंड 10 to 12 क्वेश्चंस है, अगर हमने वो कर लिए उसके बाद आपको भी अपने आप ही क्वेश्चन सॉल्व होने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निकल नाइट्रेट NaOH, caustic soda, NiOH whole twice प्लस NaNO3। चलिए वही स्टेप है, आप पॉज करेंगे वीडियो, फिर उसका सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे आप देखते हैं, ठीक है। आंसर चेक करना है। निकल कौन कौन से कंपाउंड है हमारे पास, निकल है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, सोडियम है और हाइड्रोजन है। इस बार हमारे पास ज्यादा कंपाउंड्स हो गए, इस बार हमारे क्या है 5 हो गए, क्लियर। तो इसको बैलेंसिंग करना स्टार्ट करते हैं। निकल यहाँ पे कितने हैं 1, प्रोडक्ट में भी क्या है 1, नाइट्रोजन 2 हो गए हैं और वहां पे नाइट्रोजन कितने हैं 1,
सोडियम कितना है ऑक्सीजन के लिए, ऑक्सीजन कितना है 3 2 6 और प्लस 1 7 7 है। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 2 + 3 2 + 3 5। नाइट्रोजन सोडियम कितना है 1 और हाइड्रोजन सोडियम वहां पे भी कितना है 1। हाइड्रोजन कितने हैं 1 और वहां पे हाइड्रोजन कितने हैं 2, तो 1 2। इस तरह से बैलेंसिंग अभी मतलब हमने क्या कर दिया, बैलेंसिंग तो नहीं, हमने कंपाउंड ढूंढ लिए कौन कौन से हैं। क्लियर। तो इसके बाद जो स्टेप होता है वो स्टेप यही है कि हमारे को क्या करना है, सबसे पहले थोड़ा सा लॉजिक भी देखना है क्या हो रहा है। ठीक है, सोडियम उतने ही है, ठीक है, निकल उतने के उतने ही है। मेन चीज क्या हो रही है, OH यहाँ पे OH था, यहाँ पे OH ट्वाइस हो गया, दुगना हो गया। और ये NO2 जो NO3 है वो पहले ट्वाइस था और हाफ हो गया, है ना। तो ये तो डिफरेंस आ रहा है। तो इसी चीज को यूज करके हम बैलेंसिंग कर सकते हैं। अगर हम वैसे भी जाएंगे न्यूमेरिकल से वो भी हो जाएगा, लेकिन क्विक थिंकिंग के लिए क्या है, प्रैक्टिस के साथ। तो हमें ये देख के मिल रहा है सामने सामने कि ये एक क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। सोडियम ने OH को छोड़ के NO3 मतलब NO3 से जुड़ गया और निकल जो है OH के साथ जुड़ गया, डबल डिस्प्लेसमेंट। तो डबल डिस्प्लेसमेंट के लिए बहुत इजी हो जाता है करना। कैसे हो जाता है, आपको क्या करना है, NO3 होल ट्वाइस है ना, तो NO3 को होल ट्वाइस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। कर दिया, NO3 को ट्वाइस बनाने के लिए ये 2 से मल्टीप्लाई कर दिया सोडियम से। तो अगर हम ये करते हैं, चलो कर दिया हमने। अब देखो सोडियम कितने हो गए, सोडियम हो गए 2, यहाँ पे सोडियम हो गए 2, नाइट्रोजन 2, ऑक्सीजन कितने हो गए 3 2 6 + 2 7 8। अब बोलोगे कि अरे यार यहाँ तो भैया कुछ हो नहीं रहा खास चेंज, नुकसान हो गया, मतलब एक ही बैलेंस हुआ और फिर से अनबैलेंस ही है सब कुछ। हमने NO3 को तो बैलेंस कर दिया, अब OH को भी तो बैलेंस करना। OH यहाँ पे ट्वाइस हो गए, तो यहाँ पे आके इसको भी ट्वाइस कर दो, OH को भी क्या कर दो ट्वाइस। तो OH को जब ट्वाइस करेंगे तो सोडियम कितना हो गया यहाँ पे बताओ, सोडियम यहाँ पे 2 हो गया, O कितने हो गए 2 यहाँ पे 6 यहाँ पे 8 हो गया ऑटोमेटिकली, तो ये हो गया 8 और 2H। अब देखो 1 1 2 2 8 8 2 2 2 2 बैलेंस हो गया, नहीं हो गया। तो कभी कभी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अगर आपको मिल जाती है सामने, बहुत इजी हो जाता है ये करना। कैसे इजी हो जाता है, आपको सिंपल ये करना है, जो OH है ये मतलब जो इसके पीछे वाले हैं अनायन पार्ट है उसको बैलेंस करने निकल पड़ो, ठीक है। तो अपने आप आसानी से सॉल्व हो जाएगा। क्लियर, यहाँ तक समझ आ गया होगा, ये वाला टाइप का क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो हमें ये समझना है डबल डिस्प्लेसमेंट, आप इस तरह से भी अप्रोच कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। क्लियर, चलिए नेक्स्ट टाइप में करते हैं। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन हम देखते हैं। तो हर एक टाइप में आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, तो प्रैक्टिस ही करनी है इन क्वेश्चनों की। आप जब क्वेश्चंस करेंगे तो आपको इन्हीं टाइप से मिलेंगे क्वेश्चंस और आपको उन्हीं से आंसर निकालना है। क्लियर। अब नेक्स्ट जो है वो है आपका MnO2 प्लस एल्यूमिनियम गिव्स आउट Mn प्लस Al2O3, ठीक है। ये है, अगर आप देखेंगे ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक टाइप से मान लीजिए, या फिर इसको हम कहते हैं रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। तो हम देखते हैं यहाँ पर हमने क्या किया, एल्यूमिनियम ने मैग्नीज को अलग कर दिया। चलिए देखते हैं कौन से कंपाउंड है हमारे पास, 3 ही है इस बार, ये तो आप बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। हमने तो 5 वाले कर लिए, तो ये 3 तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इसको। Mn यहाँ पे 1, वहां पे 1, O कितना है 2 और वहां पे O 3, एल्यूमिनियम 1 वहां पे 2, ठीक है। O को बैलेंस करने के लिए निकलेंगे, O को बैलेंस करना है, 2 को मुझे 3 बनाना है। ऑब्वियस बात है, ऐसा तो हो नहीं सकता क्योंकि ये है, हमें मल्टीप्लाई करना है, तो हम क्या करते हैं 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 6, O 6 हो गए, Mn कितने हो गए 3 हो गए, ठीक है। उधर साइड अब हमें क्या करना है, उधर साइड इस O को 6 बनाना है, तो इसको क्या करना है 2 से मल्टीप्लाई कर दो, O क्या हो जाएगा 6, O क्या हो गया 6, एल्यूमिनियम कितने हो गए 4, एल्यूमिनियम कितने हो गए 4। अब बचा जो भी है वो कर देते बैलेंस। एल्यूमिनियम यहाँ पे उस साइड 4 है, इधर 4 बनाने 4 से मल्टीप्लाई। यहाँ पे मैग्नीशियम जो मैग्नीज है यहाँ पे 3 है, वहां पे मैग्नीज 3 करने हैं तो 3 से कर देंगे मल्टीप्लाई, 3 हो गया। इस तरह से बैलेंसिंग हो गई, ठीक है। ये सिंपल रहते हैं क्वेश्चनों में, कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं, जिनमें मेटल्स अकेले मिल जाते हैं, ठीक है ना, जैसे मैग्नीज मिल गया, एल्यूमिनियम मिल गया, ये बहुत आसान होते हैं। इनमें नंबर बड़े भी चल जाए तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जैसा 4 आ गया 3 आ रहा है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आसानी से सॉल्व हो जाते हैं ये वाले क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चंस जो हम लिख रहे हैं उससे पहले आप खुद करें, ठीक है, और उसके बाद चेक कर सकते हैं अपने, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपको ही करने सॉल्व। कॉपर, सिल्वर नाइट्रेट,
CuNO3 होल ट्वाइस प्लस Ag। बहुत सिंपल है। ये क्या है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कॉपर था, कॉपर ने सिल्वर को हटाया, अपना जुड़ गया उसके साथ। क्लियर? तो देखते हैं कौन कौन से हैं। कॉपर, सिल्वर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ठीक है, कॉपर 1 वहां पे 1, सिल्वर 1 वहां पे 1, नाइट्रोजन 1 वहां पे 2, ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है, वहां पे कितना हो गया 6। क्लियर? यहां तक समझ आ गया? ये चीज आपकी है। करते हैं बैलेंसिंग। इसमें सिंपल है, आपको कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सीधा दिख रहा है आपको। हमने जैसे डबल डिस्प्लेसमेंट के लिए बताया था, ये NO2 जो NO3 है, ये क्या होगा, डबल हो गया। तो इसको डबल करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, NO3 को ये डबल हो गया ना, तो इसको सीधा 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे ही डबल किया, ठीक है, तो अब सिल्वर भी डबल हो गया, तो सिल्वर को डबल कर देंगे। एक तो डायरेक्ट अप्रोच है। जब आप प्रैक्टिस कर चुके होंगे काफी सारी, तो डायरेक्ट दिखते ही यहाँ से आप निकालेंगे आंसर। चलो देख लेते हैं हमने सही किया है नहीं किया है। जब हमने 2 डाला तो देखते हैं क्या चेंजेस आए। सिल्वर 2 हो गया, नाइट्रोजन भी 2 हो गया, ऑक्सीजन 6 हो गया। वहां पे Ag के साथ 2 लगाया तो खाली Ag2 हुआ और ये बैलेंसिंग हो गई। ठीक है, तो इस तरह से बैलेंसिंग हो जाती है। समझ आ रहा होगा? नेक्स्ट करते हैं। ये कुछ सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो इनको हम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये करना है प्रैक्टिस। नेक्स्ट, Fe2O3 कार्बन मोनोऑक्साइड Fe प्लस CO2। ये रिएक्शन क्या है, ये बेसिकली मेटलर्जी में भी आती है रिएक्शन, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। ये आपको 2 चैप्टर में मिल जाती है। देखते हैं कंपाउंड कौन कौन से। Fe है हमारे पास, O है और C है, 3 है हमारे पास, Fe, O और C। Fe यहाँ पे 2 है, वहां पे 1 है। O कितने हैं, यहाँ 4 हो गए, वहां पे C, वहां पे कितने हैं, O खाली 2 है। C यहाँ पे 1 है, वहां पे 1 है। ठीक है, ट्राई करिए खुद, अपने आप ही पहले करिए, फिर उसके बाद हमारा मतलब देखिए सॉल्यूशन, है ना। तो पहले खुद ही करना है, फिर उसके बाद आपको खुद यहाँ देखना है सॉल्यूशन। Rn2 है, तो यहाँ पे ऑब्वियस बात है उस साइड Rn2 होना करना है, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन बैलेंस जरूर करना है। तो ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं, 4 है, वहां पे कितने हैं, 2 है। तो उसको ऑक्सीजन को पहले तो 4 बनाओ। ऑक्सीजन को 4 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई किया, लेकिन जैसे करने पे क्या हुआ, कार्बन भी डबल हो गया। कार्बन भी क्या हो गया, डबल हो गया। ठीक है, समझ आ गया? कार्बन क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। तो ये हो गया। अब कार्बन डबल हो, ये तो 4 हो गया ना, ऑक्सीजन 4, कार्बन डबल हो गया। अब कार्बन यहाँ 2 है, तो इधर को 2 करना पड़ेगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो कार्बन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, जैसे ये 2 किया, ये क्या हो गया, 5 हो गया। अब बोलेंगे फिर गलती हो गई यार, क्या करें। अब ये बढ़ गया, वो अब देखो ये कार्बन तो बैलेंस हो गया, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन बढ़ गया, वहां ऑक्सीजन कम हो गया। ठीक है, अब इसको फिर क्या करना है, अब इसको और बढ़ाना है। ठीक है ना, इसको अब क्या करना है, और बढ़ाना है। तो हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन को इसको हम कैसे बढ़ा सकते हैं, या तो इसको 3 को चेंज करो, या फिर क्या करना है, यहाँ पे वापस बढ़ाइए। तो हम बोलते हैं यहाँ पे 2 ना लगा के 3 कर देते हैं, 2 ना करके 3 कर देते हैं। तो 3 हो जाएगा, तो यहाँ कार्बन कितने हो जाएंगे, 3, ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे, 3 ये 6। हमने एक बढ़ा दिया, और इसको फिर क्या करना पड़ेगा, इसको भी आपको 3 करना पड़ेगा, 3। जैसे आप ये 3 करेंगे, 3 2 जा 6, कार्बन कितना हो गया, 3, कार्बन 3 हो गया। अब आपका क्या है, देखो ये ऑक्सीजन और कार्बन बैलेंस हो गए, और आयरन कितना, यहाँ 2 है, वहां पे 2 लगा दो, आराम से सॉल्व हो जाएगा। ये ऐसे क्वेश्चंस प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। अगर आप ऐसे क्वेश्चंस करने जाएंगे ना पेपर में, एग्जाम में, यहाँ होपलेस हो जाते हैं लोग जो होते हैं, वो होपलेस क्यों हो जाते हैं, देखो समझो। हमने अभी तक जो क्वेश्चन करते थे, एक बार ही कट हुआ था, काम हो गया था सॉल्व। लेकिन यहाँ क्या हुआ, यहाँ पे मल्टीपल बार चेंज करना पड़ा आपको, ये और ये अनबैलेंस होते जा रहे हैं। तो कभी कभी क्वेश्चंस थोड़े से लंबे चले जाते हैं, आंसर आएगा आखिरी में। तो ये क्वेश्चंस इसलिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्या होता है, इसमें आपको फर्स्ट टाइम में आंसर नहीं मिला है। तो इसका आंसर Fe2O3 3 टाइम्स CO 2 टाइम्स Fe प्लस 3 टाइम्स CO2। क्लियर? यहाँ तक समझ आ गया होगा। ये इस तरह से करना है। हिट एंड ट्रायल में ये क्वेश्चन थोड़े से लंबे हो जाते हैं, तो लोग होपलेस हो जाते हैं। इसमें होपलेस नहीं होना है, आपको रिएक्शन को करना है। जब थोड़े टाइम बाद नहीं हो पा रहा है, फिर उसके बाद एक बार रीस्टार्ट कर सकते हैं। प्रैक्टिस करते रहिए इसका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये क्या होता है, ये सीधा एक बार में आपको आंसर नहीं मिल रहा है, ठीक है। हिट एंड ट्रायल में थोड़ा सा ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। एंड नेक्स्ट जो है वो आपका है NaOH प्लस
सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 gives out Na2SO4 प्लस वाटर। ठीक है, ये एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। एसिड बेसिस एंड सॉल्ट में भी आपको ये मिलेगी रिएक्शन, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट यहां से आ जाता है इजी। समझते हैं कैसे करेंगे। हमारे पास कंपाउंड कौन से हैं? सोडियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सल्फर, 4 ही है। सोडियम है हमारे पास, ऑक्सीजन है, सल्फर है और हाइड्रोजन है। ठीक है, सोडियम यहाँ पे कितना है 1, वहां पे कितना है 2, OH कितना है, O कितना है 5, 4 ये रे, एक ये रहा, 5 हो गए। यहाँ पे कितना है ऑक्सीजन 5, हाइड्रोजन कितना है 3, वहां हाइड्रोजन 2 और सल्फर 1, सल्फर 1। ठीक है, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आप एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की तरह भी आप देख सकते हैं। क्या हुआ है, सोडियम ने क्या किया है, SO4 के साथ बॉन्ड बना लिया और H2 जो है वो O के साथ चले गया, मतलब H और OH के साथ चले गया, तब वाटर बना दिया, तो डबल डिस्प्लेसमेंट है। तो इसका हमने ट्रिक बताया था, OH को बैलेंस कर दो, यहाँ OH एक है, यहाँ पे OH भी एक ही है, H2 मतलब जो हो गया। SO4 कितने हैं, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है। अब यहाँ देखो सोडियम के लिए, देखो सोडियम यहाँ 2 है, तो मुझे सोडियम को 2 करना है, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो हमने क्या किया, सोडियम को 2 कर दिया। चलिए 2 को करा तो देखते हैं सोडियम कितना हो जाएगा, 2 हो गया। O कितने हो गए, 4 यहाँ है, 2 यहाँ हो गए, 6। H कितने हो गए, 2 यहाँ 2 यहाँ, 4। ठीक है, क्लियर, यहाँ हो गया। अब ये होने के बाद अब बात आती है बैलेंसिंग, चेक करिए 2 यहाँ पे देखेंगे H कितना है, H डबल होना है, ऑक्सीजन का भी ऐसा लगा है, तो H को बैलेंस कर देते हैं। H को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे कितना H2 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखते क्या होता है। 2 2 जा 4, 2 ये रहे ऑक्सीजन और ये 6, बैलेंस हो गया। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जब डबल डिस्प्लेसमेंट होता है सिंपल है, जो चीज चेंज हो रही है, सोडियम है यहाँ पे सिंगल था डबल हो गया, तो बस उसको डबल कर दीजिए। ठीक है, और उसके बाद जो भी बचेगा, जैसे H2 है वो डबल करना पड़ेगा, वो अपने आप यहाँ से दिख जाएगा आपको। क्लियर, समझ आ गया। इस तरीके से आप क्या करते हैं, यहाँ पे बैलेंसिंग करते हैं, जो इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट फैक्टर दिखता है। क्लियर, नेक्स्ट करते हैं एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड गिव्स आउट AlCl3 प्लस कॉपर। ठीक है, बहुत बेसिक है। कैसे करेंगे, 3 ही एलिमेंट्स हैं, एल्यूमिनियम, कॉपर और क्लोरीन, 3 है। एल्यूमिनियम यहाँ पे 1 है, वहां पे 1 है, कॉपर वहां पे इस साइड कॉपर 1 है, वहां पे भी 1 है, क्लोरीन यहाँ पे 2 है, वहां पे 3 है। देखते ही समझ आ रहा है, इस 2 को 3 बनाना है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 जा 6, लेकिन उसके चक्कर में कॉपर कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है, अब यहाँ क्लोरीन उधर 3 है, तो इसको 2 करना पड़ेगा, 6 बन जाएगा, लेकिन एल्यूमिनियम उस चक्कर में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्लियर, अब बैलेंस करें, एल्यूमिनियम को यहाँ 2 कर दीजिए, वहां पे कॉपर को 2 कर दीजिए, काम खत्म, एल्यूमिनियम 2 कॉपर 2, इस तरीके से बैलेंसिंग हो जाती है। क्लियर हो गया होगा, समझ आ रहा होगा। इस तरीके से क्वेश्चंस करने हैं आपको, इजी है ये, इतना हार्ड नहीं है, आपको बस प्रैक्टिस करते जाना है, क्वेश्चंस को देखते रहना है, हर क्वेश्चन आपको कुछ ना कुछ थोड़ा सा सिखाएगा। ठीक है, इस तरीके से रहता है। तो अब बहुत मतलब आपको समझ आ रहा लग गया होगा किस तरह से चल रहा है। एंड नाउ एक पर्टिकुलर टाइप का क्वेश्चन आता है, वो हाइड्रोकार्बन के साथ रिलेटेड है। जैसे हम एक क्वेश्चन करते हैं, C3H6 प्लस ऑक्सीजन गिव्स आउट CO2 प्लस वाटर। ऐसे क्वेश्चंस अगर आपको आ जाते हैं जिसमें आपको हाइड्रोजन और कार्बन, मतलब इसको कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स, इनका ऑक्सीडेशन हो जाता है, जो इसमें हमें CO2 और H2 ही बनता है। ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, इसका सिंपल ट्रिक है, याद रखना, कार्बन जितने हैं उतने यहाँ पे आप लगा दीजिए सीधा, हाइड्रोजन जितने हैं 6 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 6 बनाने के लिए क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कर दिए, तो कार्बन कितने हो गए 3, हाइड्रोजन कितने हो गए 6, कार्बन और हाइड्रोजन तो फिक्स हो गए, ही हो गए, सही हो गए। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, ऑक्सीजन को कैसे बैलेंस करेंगे, 3 2 जा 6, तो यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है 6, यहाँ पे कितने हो गए 3 1 जा 3, तो 6 + 3 कितना हो गए 9। अब यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई, अब वापस चेक कर लीजिए, देखो कार्बन हमने 3 थे 3 कर दिए, हाइड्रोजन 6 थे, तो 6 बनाने के लिए हमने क्या किया 3 2 जा 6 कर दिए, ये हो गए।
लेकिन ऑक्सीजन स्टेप में क्या होगा, 3 2 6 और 3 1 3, 9 हो गए, ऑक्सीजन हो गए 9। तो इस ऑक्सीजन में यहाँ पे है 2 को 9 कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे एक ट्रिक यूज करते हैं, हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं चलो ठीक है ऐसा करते हैं 9/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। किससे कर देते हैं, 9/2 से मल्टीप्लाई, ठीक है 9/2 से कर देते हैं। अब 9/2 जैसे अगर हम बात देखें 9/2 इंटू 2 करोगे तो कितना आ जाएगा, 9 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, हो गया। बट कंपाउंड कभी भी देखा आपने, मॉलिक्यूल आधा मॉलिक्यूल तो होता नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इस पूरे को बैलेंस करने के लिए हम पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये क्वेश्चंस स्पेशल टाइप के हैं, इनको आप रिटर्न ट्रायल से जाएंगे तो बहुत लंबा चले जाएगा, मुश्किल हो जाती है कैलकुलेशन करनी। यहाँ पे ये देखिए इस तरीके से करना है इन क्वेश्चन के लिए स्पेशली। तो ये अब करेंगे तो 2 टाइम्स C3H6 प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9/2 था, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 9O2, फिर 2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, 3 2 6 CO2, ऐसे 3 2 6 H2O। इस तरीके से आपका आंसर आएगा। अब आप चेक भी कर सकते हैं, कार्बन कितने हैं, 3 2 6, कार्बन यहाँ पे 6 हो गए। हाइड्रोजन कितने हैं, 6 2 12, 6 2 12। ऑक्सीजन कितना है, 9 2 18, 6 2 12, यहाँ 12 हो गए, 6 प्लस 6 18, 9 2 18 होता है, 6 2 18 और 12 प्लस 6 18। क्लियर। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन करने हैं, ये स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। इसका एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। उसमें फिर कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं ये आपको देखना है, ठीक है। समझ आ रहा होगा। C5H12 प्लस ऑक्सीजन हमेशा क्या देता है, CO2 प्लस वाटर, ये हमेशा यही देता है, ठीक है, CO2 एंड वाटर। करें स्टार्ट, आप पहले खुद करिए फिर हमारा ये आंसर देखिए, वीडियो को पॉज करके चेक कर सकते हैं। कार्बन कितने 5 है, तो यहाँ 5 कर देना है। जो हाइड्रोजन है वो 12 है, तो ये क्या करना है, इसको 12 बनाने के लिए 6 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ तक समझ आ गया, कार्बन और हाइड्रोजन हो गए। फिर ऑक्सीजन चेक करना है, 5 2 10 प्लस 6 1 6 और ये हो गया, खाली 6 है, 6 हो गया। क्लियर, 5 2 10, ठीक है। और यहाँ पे 6 0 6 हो जाएगा, 6 हो गया, कितना आ गया 16। इसको 16 करना है तो 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 16 हो गया, अपने आप आंसर आ गया। क्लियर, तो इसको 16 बनाना है तो 8 2 16। यहाँ तक समझ आ गया होगा। किस तरीके से क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है, समझ आ गया होगा। तो ये थे आपके बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल इक्वेशन, समझ आ गया होगा। इसकी प्रैक्टिस कीजिए, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम्स।